नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आत्म जागृति के मंच पर सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज लीना बजाज जी हमें ध्यान में लेके चलेंगी और माँ वसुंधरा के लिए हम ध्यान करेंगे। लीना बजाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आत्म जागृति के मंच पर, अभी अपने सभी प्यारे दोस्तों की तरफ से। ओवर टू यू लीना जी। थैंक यू सभी को मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए वसुंधरा माता के लिए, धरती माता के लिए ध्यान करने के लिए। तो आइए अभी ध्यान की स्थिति में बैठ जाए। जैसे आनापानासती में ध्यान करते हैं, 3 लॉक्स लगाने पड़ते हैं। उंगलियों को उंगलियों में फंसा लीजिए, आलती पालती करके बैठ जाइए और अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों पर ध्यान देते हुए वसुंधरा माता के अंदर प्रवेश करते हुए गहराई से आगे बढ़ते हैं। आंखें एकदम बंद, कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्वासों के साथ ही दोस्ती और श्वासों के साथ ही मस्ती। नहीं कोई सोच और न ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ श्वासों के साथ ही मस्ती और श्वासों के साथ ही मस्ती दोस्ती। ऊर्जा पहले से ही आ चुकी है। अपने आप को अपनी आत्मा के साथ आत्मसमर्पण करते हुए श्वासों के साथ ही दोस्ती और श्वासों के साथ ही मस्ती। कोई सोच हो और कोई विचार हो, ब्रह्मांड से अपने ब्रह्मरंध्र द्वारा भौतिक शरीर का ब्रह्मरंध्र द्वारा ऊर्जाओं प्रवेश कर रही है। ऊर्जाओं को प्रवेश थोड़ी सी वॉइस थोड़ी सी बढ़ाते हैं, अपनी वॉइस कम आ रही है। ठीक है, ऊर्जाएं को प्रवेश होने दे। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ। अभी ठीक है प्रज्ञा जी? अभी आवाज ठीक है? यस। सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ ही जुड़े रहना है। अपने ब्रह्मरंध्र द्वारा अपने मस्तिष्क में ब्रह्मांड की ऊर्जा भरपूर भरती जा रही है और अपने हर एक शरीर के अंग में फैलती जा रही है। फैलने दे, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ। अनुमति दे, विचारों से न रोके ऊर्जा को। हर एक
एनर्जी ट्यूब्स, हड्डियां, सेल्स में प्रवेश धीरे धीरे मस्तिष्क से अपनी आंखों में, गालों पे, चिन पे, कान, थ्रोट, फैलती हुई नीचे की तरफ बहती हुई अपने शोल्डर्स, अपने आर्म्स, दोनों राइट एंड लेफ्ट उंगलियों तक फैल चुकी है। अपने थ्रोट चक्र से और आगे बढ़ते हुए लंग्स, आर्टरीज, वेन्स, मसल्स, जो भी अपने शरीर के अंग हैं, हर एक अंग में ऊर्जा को बहने दें। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। अपने हार्ट चक्र से बहते हुए और नीचे की तरफ मणिपुरा, स्वादिष्टान, मूलाधार, सब चक्र, सातों चक्र से बहते हुए अपने दोनों जांघाएं, थाइस की ओर स्ट्रेट होते हुए घुटने, स्काफ मसल्स, एंकल, पीठ की तरफ पूरी तरह बहते हुए सीधा धरती माता में प्रवेश अपनी ही ऊर्जा होती जा रही है। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। बहते बहते धरती माता के अंदर बौद्धिक आंखें बंद रखते हुए गहराई से धरती के अंदर ऊर्जा को फैलाते जाए। और देखते जाए कि कैसे हम फैला रहे हैं, समझते जाए। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। जैसे ही अपने एड़ियों से धरती पर, धरती के अंदर ऊर्जा फैलती जा रही है, वहां देखते जाए। एक घना सा जंगल है, वहां पर जो जंगल है, वहां पर कुछ जो पेड़ पौधे हैं वो मुरझाए हुए हैं और उन पेड़ पौधों के इर्द गिर्द कुछ लाशें पड़ी है। उनको ऊर्जा देते जाए,
पेड़ पौधों को भी अपने आप को आदेश दे कि जो ये मैं ध्यान कर रही हूँ, धरती माता को ऊर्जा समर्पित कर रही हूँ। उन पेड़ पौधों को जैसे ही आप आदेश देते हो, वो पेड़ पौधे खिलने फूलने लगते हैं। आपकी ही ऊर्जा उनमें भी है, तो रिफ्लेक्ट होते हुए ऊर्जा वो पेड़ पौधे भी हिल डुल के हरियाली फैला रहे हैं, चहक रहे हैं, महक रहे हैं। और जो वहाँ लाशें कुछ पड़ी है, उनको भी आदेश दें कि आप उठ जाइए और ध्यान की अवस्था में बैठे। ध्यान करने की विधि उन्हें समझाई जाए। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ ही बने रहे। देखिए, जो मूर्छित लोग पड़े थे, उठ के बैठे हैं और ध्यान की स्थिति में बैठ चुके हैं। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्वासों के साथ ही मस्ती और श्वासों के साथ ही दोस्ती। जैसे ही वो लोग ध्यान पे बैठे हैं, वो खुशी खुशी ऊर्जावान होते जा रहे हैं और वो खुद पे खुद अपना रास्ता आगे ऊपर की तरफ तय करने का प्रयास करेंगे। हो सके तो उन्हें देखें, उन्हें गाइड करें। कुछ लोगों को समझ नहीं आती, उन्हें गाइड करें। जैसे ही आप गाइड करोगे कि ब्रह्मांड में ऊपर की तरफ बढ़ते जाए, यहाँ वहाँ न बिखरे, वो आपकी आज्ञा का पालन करते हुए ऊपर ब्रह्मांड की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, सफेद ऊर्जा में परिवर्तित होते हुए। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ ही जुड़े रहे। जब तक वो ब्रह्मांड में परिवर्तित होते हुए सफेद ऊर्जा के रंग में मिल जाए, तब तक आप अपनी दृष्टि कुछ देर के लिए वहां स्थिर बनाए रखें।
कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ ही बने रहे। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। कभी और उस घने जंगल से की धरती से और भीतर चलते जाए, चलते जाए, गहराई तक चलते जाए। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। अपनी आत्मा से जुड़ते हुए न ही कोई सोच और न ही कोई विचार। और गहराई में उतरते जाए, और गहराई पे उतरते जाए। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, और गहराई में उतरते हुए वहां एक काला पानी है। एक जगह पर काला पानी है। आप अपनी आत्मा से जुड़ते हुए पूछ सकते हैं, ये जगह काला पानी की कहाँ पर है? और मुझे क्यों यहाँ लाया गया है? आपको आपके अंदर ही इसका जवाब मिल जाएगा। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। उस काले पानी को ध्यान करते हुए अपनी ऊर्जा में प्रदान करें। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, दोस्तों जागृत अवस्था में रहने का प्रयास करें, नींद में न जाए। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और
जाती श्वासों के साथ ही बने रहे। जैसे जैसे आप ऊर्जा प्रदान करते जा रहे हो उस काले पानी को आप खुद देख सकते हो। वो काला पानी सफेद पानी में परिवर्तित होता हुआ हो रहा है। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। जैसे जैसे काला पानी सफेद पानी में परिवर्तित हो, हो रहा है, वैसे वैसे उस पानी के अंदर में से जो पानी के छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो भी बाहर की तरफ निकलने लगे। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ ही बने रहे। देखिए जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं कैसे महक रहे हैं, नाच रहे हैं। चहक रहे हैं। उन प्लांट्स से आप बात कर सकते हो। उन्हें आप प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी और थैंक यू बोलना। फॉरगिव मी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें भी हमारी ही ऊर्जा है। हम सब अलग अलग लेवल पे एक ही सृष्टि के कण बिखरे हुए हैं। कहाँ कौन किस रूप में किस जगह पे स्थिर हो गया, क्यों हो गया, किसी को नहीं पता। अभी ध्यान करते हैं और समझ आ गई है कि हम में और उनमें सब हम एक ही है। कभी कौन किस कारण किस वक्त कहाँ समा गया पता नहीं। इसीलिए क्षमा मांगनी चाहिए और उसके बाद आई लव यू कहना है। ये भी इसलिए कहना है कि हम और आप एक ही है। रूप अलग है, जगह अलग है और अपने आप को भूल चुके हैं कि मैं और आप एक
ही है। तो इसीलिए उन्हें आई लव यू कहने से वो खुश होते हैं और फिर उन्हें धन्यवाद, नमन करना भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद नमन इसीलिए करना है क्योंकि आज हमें ये मौका मिला अपनी ही ऊर्जा को दूसरे रूप में पहचानने का और क्षमा मांगने का, प्यार देने का, धन्यवाद करने का मौका आज मिला। देखिए कितने वे छोटे छोटे प्लांट्स की आत्माएं हाथ जोड़ रही है, उनको खुशी हो रही है कि आपने उन्हें धन्यवाद दिया और उनका उद्धार किया। अभी उस काला पानी जो था सफेद पानी के रूप में बदल चुका है। ऊर्जावान हो चुका है। तो पानी भी आप ही हो। वो पानी के रूप में भी आप ही हो। जैसे जैसे उस सफेद पानी की ओर आप उठते जाओगे, उसमें से जो भी और नकारात्मक ऊर्जा छिपी है वो निकलती जा रही है। निकलने दे। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। वो छोटा सा काला पानी का फॉन्ट सफेद ऊर्जा में परिवर्तित होते हुए बड़ा सा ओशन बन चुका है। और जैसे ही वो ओशन बना है और बड़ा सा, बहुत ही बड़ा सा गहराई भरा समुद्र बन चुका है। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ ही बने उस बड़े के समुद्र में गहराई में जाते जाए। समुद्र भी आप ही हो।
उसमें डुबकी लगाते हुए गहराई से आगे चलते बने। देखिए, बहुत ही गहराई में उस समुद्र के अंदर बहुत ही पानी के जीव जंतु नीचे की तरफ मूर्छित पड़े हुए। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। जैसे जैसे वो जीव जंतु मूर्छित पड़े हैं, उन्हें भी आपको पूजा देनी है। आप पूछ सकते हो, ये समुद्र किस जगह पर है? और मुझे इससे क्या सीख मिली है? उस समुद्र में लेफ्ट हैंड साइड एक जगह पर बहुत से वाटर एनिमल्स पड़े हैं जो बीमार मूर्छित पड़े हैं। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। उन मूर्छित वाटर एनिमल्स की आत्माओं को आमंत्रित करते हुए उन्हें ध्यान से कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, जैसे ही आप ऊर्जा उन्हें प्रदान करेंगे, करते जा रहे हो, वो मूर्छित वाटर एनिमल्स भी जीवित होने लगे हैं। जो निर्जीव थे अभी जीवित होने लगे हैं। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। और ऊर्जा प्रदान करते जाओ। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ ही बने रहो। और ऊर्जा बेचते जाए।
उन्हें और ऊर्जा की जरूरत है। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। जैसे जैसे ऊर्जा उनको जा रही है, हमारी ऊर्जा वहां पहुंच रही है। वो जो मूर्छित पड़े पानी के जीव जंतु उठ के बैठे हैं, उन्हें समझाए कि ध्यान करें। ध्यान की विधि समझाते हैं। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मी और जाति स्वास्थ्य के साथ ही बने रहे। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। वो आत्माएं उस पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की उठ के बैठ गई है और ध्यान की अवस्था में बैठ गई है। ध्यान का ज्ञान दे कि ध्यान करना बहुत ही जरूरी है। उनको रास्ता दिखाएं कि आप आगे की यात्रा तय करें। ऊपर ब्रह्मांड की ओर बहुत ही सफेद शुद्ध ऊर्जा है। उसके साथ सफेद ऊर्जा में परिवर्तित होते हुए उसमें घुल मिल जाए। यहाँ वहाँ न बिखरे। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। देखिए, उन जीव जंतुओं की आत्माएं आप लोगों को हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है, धन्यवाद कर रही, नमस्कार कर रही। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं, सिर्फ ध्यान ही ध्यान। और गहराई में धरती के अंदर प्रवेश होते जाए। आप ध्यान करते हुए ऊर्जा के माध्यम से धरती के अंदर प्रवेश होते जाए। और गहराई से ये एक ऐसी जगह है जहाँ
बहुत ही मुद्दे पड़े हैं जो कभी जलाए नहीं जाते, ऐसे ही पानी में बहा दिए गए हैं। और अपनी आत्मा से जुड़ते हुए पहले तो प्रश्न पूछिए कि ये कौन सी जगह है। हमें समझाए। बहुत सारे मुद्दे पड़े हैं। और उन मूर्छित आत्माओं को ऊर्जा भेजे। हो सकता है उनमें से आपके कोई सगे संबंधी, बच्चे, बड़े बूढ़े, दोस्त, कोई भी हो सकता है, चाहे वो इस जन्म का हो या पिछले जन्म में। अगर आप इनमें से किसी को पहचान सकते हैं तो ये एक सुनहरा मौका है जो आपको प्रदान किया गया है उन्हें समझाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। जो बड़ा सा समुद्र है, पूरी उस गलत और गंदी ऊर्जा और दो की ऊर्जा से भरा पड़ा है। वहाँ उस समुद्र को भी ऊर्जा फैलाते जाए जो बहुत ही गहरा और विशाल है। ऊर्जा प्रदान करते जाए। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ ही बने रहे। और ऊर्जा फैलाते जाए उस विशाल समुद्र में। और ऊर्जा फैलाते जाए गहराई 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 तक। नहीं कोई सोच और नहीं कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ ही बने रहे।
अभी जो मुझसे लोग पड़े थे वो उठ के बैठ के ध्यान करने की अवस्था में बैठे हैं, उन्हें ध्यान करना सिखाएं। देखिए, आपकी ही ऊर्जा से वो ध्यान करने बैठ गए हैं और समझदारी के साथ अपने आप उठ के हाथ जोड़ते हुए, नमस्कार करते हुए, धन्यवाद करते हुए आगे ऊपर की तरफ जाने का मार्ग पूछ रहे हैं। उनकी धन्यवाद की गूंज आपके कानों में गूंजती होगी। उन्हें धन्यवाद करें आदर के साथ। और उन्हें रास्ता दिखाएं कि यहाँ वहाँ न भटकते हुए सफेद ऊर्जा में परिवर्तित होते हुए आप ब्रह्मांड के उस पार आगे की यात्रा तय करें। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान। मैम आप म्यूट हो गए हो। खुद पे खुद निकलते जा रहे हैं असुरों की टोली।
कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। खुद पे खुद वो जा रहे हैं, ऊर्जा के साथ, समझदारी के साथ, ध्यान करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, धन्यवाद करते हुए। उनका आदर से धन्यवाद करिए। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। कुछ क्षण के लिए उसी ऊर्जा के साथ ध्यान करते हुए अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हुए बैठे रहो। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, आखिरी के 2 मिनट। धीरे धीरे तुम अपने ही बौद्धिक शरीर में जागृत अवस्था में आते हुए अपने ही आत्मा के साथ ध्यान करते हुए रहो। और अपने ही बौद्धिक शरीर को रिलैक्स करते जाओ। आखिरी 1 मिनट। धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाओ। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। आखिरी के 5 सेकंड। धीरे धीरे जागृत अवस्था में आते हुए अपनी उंगलियों को खोलते हुए अपने ही चेहरे के ऊपर रखो। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को दूर करते हुए प्रेम से अपनी बौद्धिक आंखें खोले और अपना ही चेहरा अपने ही हथेलियों में देखे
और धन्यवाद हथेलियों के पूरे चेहरे के ऊपर और शरीर के ऊपर घुमाएं। धन्यवाद फिजिकल, स्पिरिचुअल और एस्ट्रल एनर्जीज और मास्टर्स। थैंक यू। थैंक यू। बहुत समझदार, टाइम का पता ही नहीं चला। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। फ्रेंड्स, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे तो प्लीज कर सकते हैं। जो लोग उठ चुके हैं। हाँ, यस, वंदना गोयल जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम, मेरा अभी का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा, बस मेरे को आपसे कुछ पूछना है। बोलिए। हाँ मैम, मेरे साथ क्या होता है आजकल, ऐसे लगता है कि तू हर टाइम घर पे बैठी रहे। और दूसरा क्या है, एक सेकेंड, वो आपका आवाज क्लियर नहीं है। हाँ जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मैम मेरे को ये लगता है ध्यान का ना नशा सा हुआ रहता है मेरे को हर टाइम। मैं ना ऐसे ऐसे झूमती रहती हूँ, जैसे सुबह ध्यान कर लिया, उसके बाद 10-11 बजे फिर मेरे को ऐसे झूमना शुरू हो जाता है। और दूसरा क्या है, रात में सोती हूँ ना, तो सोते सोते भी रोटेट होती रहती हूँ, ऐसे 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 बॉडी, एक बार इस करवट एक बार उस करवट, ऐसे चलता है मेरे साथ आजकल। कुछ ज्यादा ही हो रहा है मैम। एक सेकेंड, प्रज्ञा जी इनको पिन करिए। यस। ये ध्यान का ही रिजल्ट है। ये सब होता है ध्यान में। अपनी आत्मा झूमती है, आत्मा झूमती है, पर ओके हमें डरना नहीं है। ये अपनी उन्नति है। ध्यान की करते हुए उन्नति जो होती है वो है। मैम, रात को 1 बजे हो जाएगा, फिर उठ के बैठ के ध्यान करूंगी, फिर नींद आती है। कल रात को 2 बजे हो गया, फिर मैं उठी नहीं। 3 बजे फिर वैसे ही होने लग गया, तो मैं 4 बजे 3 बजे उठ के बैठ ही गई, सुबह 6 बजे तक ध्यान में बैठी रही। और ये एक मतलब नशा है, जैसे अपने अल्कोहलिक जेंट्स पीते हैं नशा, लिविक, तो ये एक स्पिरिचुअल नशा है, समझो। ये नशा स्पिरिचुअलिटी का जब होगा, अपने आध्यात्मिक उन्नति होगी, परिवर्तन आएगा। बाकी जो झूमना है, हाँ, आत्मा तभी झूमती है जब वो परमानंद होती है, खुश होती है। तो उसको अभी बाहर तो जाके घूम नहीं, नाच नहीं सकेगी, तो अंदर ही उसको नाचना है, आपको ही ओके दिखाएगी ना। तो वो अच्छी स्थिति है। एक ये हो रहा है कि आपको वो कितनी नशा झूमना, तो आप अपनी आत्मा से कमांड करें कि जो हो रहा है मेरे अंदर खाली मुझको समझ आए। मैं अगर अगर मेरे बगल में कोई बैठा है और तब ये सब आपको होगा, तो बाजू वाला तो डर जाएगा। हाँ मैंने जी। कहा, ये कौन सी पागल और है कि नाच रही है, नींद कर रही है या ध्यान कर रही है या झूम रही है। क्योंकि जो यही ध्यान मैम। नहीं होंगे उनको समझ नहीं आएगी, पर जो ध्यानी होगा वो समझ के साथ चुप हो जाएगा। तो आप अपनी आत्मा को खाली एक बार बोलोगे कि जो हो रहा है मेरे अंदर हो, और मेरे को उसका ज्ञान हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैम, अभी मेरे को आप सारा दिन ध्यान में बिठा लो, मैं सारा दिन ध्यान में बैठी रहूंगी, मेरा उठने को मन नहीं करता। हाँ, ये सब स्थिति परिवर्तन होने के लिए ही है। और अगर परिवर्तन चाहिए तो हमें वर्क करना ही है। हाँ, पर बैलेंस करना है, घर हो, बच्चे हो, फैमिली हो, क्योंकि भौतिक शरीर में आए ऐसे नहीं कर सकते कि खाली ये करना है। यहाँ रहते हुए बैलेंस करते जाए। ठीक है मैम।
ओके, कोई मतलब कुछ करना मुझे एक्स्ट्रा तो नहीं है ना ऐसा इसके कुछ लिए? भी नहीं, कुछ भी नहीं, आत्मा का ज्ञान और आत्मा से थोड़ी बातें करोगे, उसको समझो जो हो रहा है मेरे को अंदर होना चाहिए, बाहर के लोग डिस्टर्ब न हो जाए, और जो हो रहा है उसका ज्ञान मुझे मिले, जब तो ही ज्ञान मिलेगा। और जो नशा है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, थोड़े थोड़े धीरे धीरे ठीक होता जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं। थैंक यू। यस गीता जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। लीना जी, आत्मवंदन। आत्मा आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जैसे आपने गहरी समुद्र में लेके गए थे हम लोगों को, वहाँ बहुत ही मुझे अच्छा लगा। मैं कुछ बयान ही नहीं कर सकती हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। आज तक मैंने ऐसे एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, बहुत ही अच्छा लगा। एक सवाल उठती है, पूछूं क्या? हाँ बोलिए बोलिए। जैसे आपने बताया कि वहाँ बहुत से मुर्दे पड़े हैं, हम्म, वो हम ध्यान करके उनको जीवित करते हैं, कुछ ऐसे कुछ आपने बताए, लेकिन वो तो मुर्दे, वो तो उनकी आत्मा तो चली गई है। तो ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं है, आप क्लैरिफाई करेंगे तो जब आई बी वेरी लोगों हैप्पी। की आत्माओं को फिर अपने याद करते हैं तो वो जुड़ जाती है कुछ देर के लिए, क्योंकि उनकी फिजिकल बॉडी वहां पड़ी है, उस बॉडी को वाहन चाहिए ना, वाहन के लिए उससे कनेक्ट होके हाँ करते हुए उसको हाँ। आगे की तरफ लेके जाती है, क्योंकि अच्छा। वो अपने पिछले हाँ जन्म में जो हाँ भी अपने मना संबंधी सगी बच्चे जो भी हो, हाँ हाँ हाँ। तो भले वो मनुष्य हो या जानवर हो, ओ। किसी भी कारण कहीं भी हाँ हाँ कभी भी रह जाते हैं। हाँ हाँ। वहां वो ऐसी जगह थी, आपने पता नहीं किसी ने पूछा कि नहीं कि वो कौन सी जगह थी, किसी ने पूछा? मैंने बोला था पूछो, क्योंकि समझ के लिए, अपना नॉलेज के लिए बोला। यस तो पूछा था, हाँ मैंने पूछा था, बट जवाब नहीं आया। ठीक है, मैं बाद में बताती हूँ, उनका पहले क्लियर कर दूँ। तो ये था, उनकी आत्मा की आवाहन जब होती है खुद पे खुद एनर्जी से होती है, होके उनको वहां से उठा के ऊपर लेके जाते हैं, ओके, थैंक यू। क्योंकि वाहन थोड़ी देर के लिए तो चाहिए ना, वहां पड़ी पड़ी क्या होगी, गंदगी फैल रही थी, हाँ गलत हाँ ऊर्जा खराब था, जैसे मतलब देखने लायक नहीं था। हाँ हाँ तो जैसे जैसे वो निकलेंगे तो ऊर्जा परिवर्तन वहां समुद्र में ठीक होता जा रहा था, हाँ और हाँ वो मुर्दे भी उठ के हाथ जोड़ के ध्यान करके, ध्यान कैसे करेंगे, आत्मा के साथ कनेक्ट होगे तो ही ध्यान कर पाएगा बंदा। हाँ। तो वो कनेक्ट होते हुए, क्योंकि उनकी आत्मा खुद कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। भटक गई है ना एक ओके जगह, और फिजिकल बॉडी यहाँ, तो ओके। कैसे आगे उनकी नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा, हाँ कनेक्ट हाँ। ओके अपने आप को रिलीज करेंगी ऊर्जा ओके। वाणी में जाके, फिर परिवर्तित होते हुए उनको जहाँ आना है जिस रूप में आना आएंगे। अच्छा अच्छा। ओके मैडम, आज का ध्यान बहुत ही अच्छा लगा। जल के साथ और धरती के साथ आपने अच्छी तरह से हमको लेके गए ध्यान में, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। और कोई? यस कोई और, कोई और कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? प्रज्ञा जी नमस्कार। नमस्कार। लीना जी, नमस्कार। हाँ जी लीना जी, नमस्कार। आत्मवंदन। आत्मवंदन। हाँ जी, मैं छोटा सा अनुभव आज का शेयर करना चाहती हूँ कि जब आपने कहा ना छोटे छोटे प्लांट्स को, जब शुरू में था कि पानी में से देखो प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, हाँ है ना, और आप उनसे बात कीजिए, तो मैं जैसे मुझे बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे प्लांट्स मतलब दिखे, तो उससे उनको मैं ना मतलब जैसे उनके पास गई तो उनको जैसे हाथ लगाया तो वो मेरे देखते देखते ही मतलब जैसे ग्रो कर गए प्लांट्स तो है, और उनकी जैसे पत्तियां भी बड़ी बड़ी ऐसे चारों तरफ फैल रही हैं पत्तियां, और उसके बीच से जैसे डंडी सी लिली के नहीं होते जिस तरह के, लिली मतलब लिली के नहीं थे, वो अलग ही तरह के प्लांट्स थे, उनकी पत्तियां तो ऐसे फैल गई और बीच में से डंडी निकल निकल के ना और ऊपर ही
बस डंडी के ऊपर ही फ्लावर्स हैं और बड़े ही अच्छे रंग के, जैसे पिंक, येलो, पर्पल, ऐसे अलग अलग रंगों के, अलग अलग पौधों में, मतलब अलग अलग रंगों के। तो वो बहुत बहुत ही अच्छा था। तो छोटी छोटी प्लांट सामने सामने ही बिल्कुल ग्रो करके, और उनके फूल उसमें से बाहर जो आए, बहुत ही मतलब बहुत अच्छा अनुभव था। उसके बाद तो मुझे, उसके बाद थोड़ी देर के बाद मुझे फिर ध्यान में चल के पता नहीं चला आगे का। तो ये जो आपने उनका उद्धार किया, वो खुद आप ही हो पर प्लांट के रूप में हो, समझ गए? अच्छा। हिंदू ही है, बट किसी जन्म में किसी कारणवश वहां दब गई है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। तो किसने किसको जगाया? स्वयं ने स्वयं को। हाँ, स्वयंभू, स्वयंभू जो बोलते हैं ना, वही अपने आप का दीपक खुद ही जलाना है। तो जैसे वो पेड़ पौधे छोटे छोटे थे, किसको रोशनी मिली, किसको ऊर्जा मिली, किसने दी? हाँ, मैं स्वयं, मैंने ही दी उनको। उनके पास जाके उनको हाथ लगाया, जैसे ही हाथ लगाया ना, वो मतलब प्यार, प्यार से हाथ लगाया, तो ऐसे पत्तियां खिली, पहले तो पत्तियां ही निकली उनमें से, हाँ, और तो फिर उसमें से डंडी निकल के और फूल। बहुत बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा अनुभव। पड़े थी सब जगह पर। बहुत धन्यवाद लीना जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, मैं भी कहती हूँ धन्यवाद लीना जी। थैंक यू। यस मेनका जी, मेनका बात में। आत्मवंदन मैम। आप अपने रूप में थोड़ा लाइट जलाइए, पूरा अंधेरा लग रहा है मतलब वीडियो में। किनकी? थोड़ी रोशनी बढ़ाइए रूम में। किनके रूम में? आपके रूम में। मेरे रूम में? हाँ, क्योंकि अभी टाइम मना क्लाइमेट थोड़ा ये है, तो अंधेरा अंधेरा लग रहा है वीडियो में, इसीलिए। अच्छा, आप मेनका जी से बात करें? मैं करती हाँ, हूँ। यस मेनका जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। थैंक यू। आज के ध्यान में मतलब पहले कुछ देर तो पता ही नहीं चला मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, और बाद में वो सुनाई दिया, आप बोल रहे थे काले पानी में से ऐसे धुआं निकल रहा है, तो उसमें ऐसे लग रहा था कि मेरे अंदर से ही जैसे मेरे ही परतें निकल रही है। होता है क्योंकि अपने शरीर में वो 7 लोक है जो अपने फिजिकल बॉडी में, फ्रॉम थाइज टू दी टो। तो रिजल्ट तो आपको फिजिकल बॉडी में दिखाएगा ना, लोक तो नीचे है। हाँ। तो फिजिकल बॉडी में वो कनेक्टेड है, तो वहां हो रहा था, पर रिजल्ट आपको यहाँ बॉडी में दिखा रहा था। और एक पूरे ध्यान में इतनी मिट्टी की खुशबू, जैसे घने जंगल में कितनी खुशबू रहती है मिट्टी की और ग्रीनरी की, इतनी मिट्टी की खुशबू हो रही थी। और एक और वो हुआ था कि जो समुद्र का आप बोले ना कि समुद्र, कौन से समुद्र में पूछो, तो वो पूछा तो एक उसी का ही जवाब आया कि वो मैं द्वारका के समुद्र में, द्वारका जो मंदिर है धाम है, वहां के समुद्र में मैं थी। खुद का खुद जवाब आता जाएगा। और पूरा गोल्डन थी मैं। तो आपने अपने आप को गोल्डन की ऊर्जा से भरा हुआ देखा और उसका ज्ञान मिला, खुद को खुद क्लियर किया, मेन ये बात है। बट अपने को खुद को ये नहीं पता कि मैं किस रूप में, किस जन्म में कैसे गुजरी, कैसा मेरा देहांत हुआ। भले वो फिजिकली ह्यूमन है तो कुछ तो समझ आएगी, बट अगर नॉन लिविंग थिंग है, उसकी एंड टाइम कब कैसे क्यों होती है वो भी समझ नहीं आती। तो जब ध्यान करते हैं ये सब बातें अपने को ज्ञान के माध्यम से समझ आने लगती है। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस थैंक यू मेनका जी। थैंक यू आपको भी। हाँ बोलिए प्रज्ञा जी, आप कुछ बोल रहे थे। यस रेखा जी का हैंड रेज़ है, ये ले लेते हैं। नमस्कार मैम। बस बहुत डीप ध्यान था। शायद आपने जो भी उन्होंने बोला था काला पानी या धुआं कुछ ऐसा बोला था, तो वो ऐसा लगा कि फिर आपने बोला सफेद पानी में, तो ऐसा लगा कि मेरे अंदर से जो काला पानी था
और वो मैं कालापन निकल रहा है, और वो जो व्हाइट बोला ना वो मेरे अंदर समाते जा रहा है। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता, बहुत डीप ध्यान था। वो काला जब पानी आपने 2 मिनट बोला, जब मेरी आंख खुली है। हाँ जी। वो काला पानी कौन था? वो भी आप ही थे। आपने अपने ध्यान करते हुए माध्यम से ऊर्जा भेजी और वो खुद बे खुद परिवर्तित होते हुए आपको समझ में आ गया। थैंक यू, बहुत डीप ध्यान। वेरी गुड, थैंक यू रेखा। अच्छा, मैं तो जैसे क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कहाँ पर हूँ, ये कौन सी जगह है, तो कोई आंसर नहीं आया, लेकिन मुझे तो सड़क 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 ही दिखे जा रही थी, तो मैंने उसको भी ऊर्जा दी अपनी, और वो रास्ता से चले जा रहा है कहीं। हाँ, वो चलता जाएगा। आपका प्रोसेस डीपर चलना जरूरी है। भले आप वसुंधरा माता का करो या न करो फिजिकली, बट प्रोसेस चलता जा रहा है क्योंकि ये एक डीपर लेवल पे प्रोसेस होता है जो अपने सात लोका से कनेक्टेड होता है। अपने बौद्धिक शरीर में जो वो अतल वितल है लोकास, वो कनेक्टेड होते हैं। तो गहराई से जब तक कोर तक नहीं जाओगे ना, तब तक प्रोसेस चलता चलता आगे बढ़ेगा। फिर वो यू टर्न मारते हुए जैसे वननेस में गोल गोल फिरता और डीपर लेवल पे क्लेंसिंग होती जाएगी। थैंक यू लीना जी। और वो जगह जो जैसे मेनका जी ने बताया, उनके लिए वो द्वारका था। द्वारका मेरे को आया, ऋषिकेश हरिद्वार देवभूमि जो है वो आया, क्योंकि बहुत सारे मुर्दे पड़े थे। तो मैंने पूछा ये है कौन सी जगह। भले अपने को फिजिकली मालूम है कि वहां पर ये करते हैं मना इनका, हाँ, विसर्जन करते हैं ना। हाँ, तो तभी भी मैंने पूछा, क्योंकि ये मैं क्यों बता रही हूँ, तभी तुरंत ही इसमें भी मेरे को एक हल्का सा अनुभव हुआ। जैसे मैं एक जन्म में मेरी सास भी थी, तो उस टाइम पे मेरे को वहां डाला गया था। मुद्दा जैसे गुजर जाते हैं तो जाके पूजा पाठ करके फ्लॉट कर देते हैं। कोई करता है, कोई पूजा, कोई नहीं करता। तो मैंने ये देखा कि मैं इस जन्म में फिजिकली हूँ और उसका उद्धार कर रही हूँ, मतलब मेरी सास का। वो भी मैं ही थी किसी जन्म में। तो किसका उद्धार कहाँ पर किसने किया? हम लोग को खुद का उद्धार करना है। तो ये इसीलिए ये जो अपने बॉडी में 7 लोग का कनेक्टेड है, इसी कारण से कनेक्टेड है। और अनगिनत और बातें हैं, बट एक ये मुख्य बात है, कोर तक पहुंचना है तो कुछ हद तक फिसलते जाना है और खुद को खुद ऊर्जा देते हुए, खुद को खुद साफ करते हुए आगे बढ़ना है। क्लियर है? आप पूछोगे आपका जहां जो होगा कनेक्शन, आपको आंसर आएगा। नॉट नेसेसरी कि मेरे को जो आया या मेनका जी को आया या और किसी को आया वो सब एक ही होगा। आपके सोल प्लान के हिसाब से कुछ कनेक्टिविटी आपको समझाई जाएगी, बट तभी आप ये प्रश्न पूछे हो आप भूल जाओगे। तभी आपको कनेक्ट करके समझना है। मैं भी ऐसे ही समझ पाई, तभी मेरे को समझ में आई। खुद तो मैं करवा रही हूँ, बट वहां मैं कैसे पहुंची, मेरी ऊर्जा तो जा रही है, निकल मेरी सांस रही है। तभी मेरे को समझ में आया मैं एक जन्म में मेरी सांस का रूप लेके आई थी। तो खुद को मैंने रिलीज किया। फिजिकल बॉडी में, फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड में आज के टाइम में वो एक दूसरा शक्ल था। इसको मैंने कहा, क्यों, कैसे किया, खुद को खुद क्लियर किया। थैंक यू लीना जी। सार्थक जी का एक पटेल जी के यहाँ से एक क्वेश्चन डाला उन्होंने, ये मतलब सार्थक आप प्लीज अपने को अनम्यूट करें और खुद पूछिए। नमस्ते मैम। नमस्ते।
मैंने देखा कि वहां पे 3 छोटे छोटे बच्चे पड़े हैं और बहुत क्यूट है, सुंदर से। और बहुत मतलब पेड़ काफी मतलब लंबे लंबे हैं और गहरा मतलब जंगल जैसे घना जंगल होता है ना, इस टाइप से। मैं देख भी बड़े रही हूँ और मैं उनसे बोल रही हूँ मतलब कि मतलब क्यों ऐसा क्यों पड़े हो, लेकिन बस कुछ बोल नहीं रहे थे। मैं बोल रही आओ ध्यान करो और रिलीज हो जाओ, लेकिन अच्छा कुछ बहन, वहां से हमारे मुझे आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तो वो बच्चे कौन थे, कहाँ थे, आपने उनसे बात की? पहले तो ऊर्जा भेजी, ध्यान सिखाया, ऊर्जा भी जैसे ध्यान इन्होंने मैंने बोला, उनसे बोला, लेकिन वो उठ नहीं रहे हैं। मतलब मैंने उनसे बोला आओ ध्यान करो और रिलीज हो जाओ, बैठो, आंखें बंद करो, हाथों को क्रॉस करो और पैरों को क्रॉस करो, लेकिन वो सुन ही रहे हैं। बहुत क्यूट हैं और बस पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे लगा पता नहीं क्यों ऐसा। बहुत घना जंगल है वहां पे। तो तभी मैंने ये भी एक शब्द बोला कि उनको फॉरगिवनेस बोलो, सॉरी बोलो। क्यों फॉरगिवनेस बोलनी चाहिए? क्योंकि जब कोई किसी को अपने सपोज गलती की, सॉरी नहीं बोल रहा, सामने वाला क्या चुप हो जाता है? वो उस सॉरी वर्ड आपसे भुलवाने के लिए दूसरा जन्म भी लेगा। अच्छा। अच्छा अच्छा, खाली इनको सॉरी, सॉरी, खाली सॉरी। मतलब इन्हें सॉरी बोलना था कि सॉरी बच्चों, उठ के आप लोग ध्यान करो, हम हाँ, सॉरी बट आप लोग ध्यान करो। क्योंकि किसी जन्म में अगर आपने कुछ तू मैं हो गई है और सॉरी नहीं कहा है, और वो 3 बच्चे भी आप खुद ही हो, बट अलग अलग लेवल पे एक ही जगह पर बैठे, वो एक बड़ा चमत्कार है, वरना अलग अलग लेवल पे बैठते हैं। तो किसको करना है सॉरी? हमें अपने आप को भी सॉरी बोलना है, क्योंकि हम लोग सब एक ही सृष्टि के वननेस में आए हैं, बट खुद को नहीं पता। फॉरगिव क्यों करना है? गलती आज मैंने की तो मुझे फॉरगिव, सॉरी, थैंक यू सब बोलना है। आई ट्रस्ट यू, आई लव यू क्यों बोलना है? इसी कारण कुदरती ये शब्द आए कि सॉरी बोलो। और उस वक्त मैंने ये भी समझाया, सॉरी इसीलिए बोलना है, फॉरगिव इसीलिए कहना है, थैंक यू इसीलिए बोलना है। जब तक आप अंतरात्मा से कनेक्ट होकर उनको सॉरी, थैंक यू, फॉरगिव यू नहीं बोलोगे, वो रिलीज नहीं कर पाओगे। वो रिलीज करो आप। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सरिता, थैंक यू, थैंक यू रीना जी। यस फ्रेंड्स, कोई और कुछ पूछना चाहते हैं? कोई अपना? नहीं, अभी तो कोई हैंड रेज नहीं है, लेकिन जैसे सुबह मैंने जो देखा था ध्यान में कि एक स्त्री, आपसे सुबह भी पूछा था मैंने कि जो साड़ी पहनी हुई है लेकिन कोई नीचे से जैसे चूल्हा टाइप कुछ जल रहा है, अंगीठी बड़ी सी थोड़ी और बड़ा सा तवा, जैसे चाट बनाने वाले तवे होते हैं वो भी है। दिख नहीं रही अग्नि, दिख नहीं रहा है कि वो गर्म है, लेकिन मुझे एहसास है कि तो गरम गरम है। वो स्त्री आकर उसमें बैठ गई, बैठ गई, पाँव नीचे है लटका करके, और ऐसे साइड से जैसे हम लोग कुर्सी में बैठते हैं ना, ऐसे बैठी, मैं कह रही, उफ, उसको तो गर्म लग रहा होगा। वो क्यों, क्या मतलब था उसका? तो वही मैंने समझा ना, एक तो धरती माता से सीता माता निकली है, आपकी आत्मा सीता आत्मा की है, जैसे पूर्ण आत्मा बोलते हैं। एक ये, दूसरा उसका अर्थ ये निकलता है कि जो अपने बॉडी में 5 एलिमेंट्स है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, हम उसमें भी बैठते हैं, हम वो भी रहते हैं। जैसे यहाँ ध्यान कराते समय पानी था, काला पानी कौन था? अपने ही थे। और जो छोटे छोटे पेड़ थे कौन थे? अपने ही थे। तो अपनों को अपने ही रिलीज करा। यहाँ क्या होता है, जो इनर्जी में प्रोसेस होता है, आपको ये एक तो बॉडी की क्लेंसिंग होती है इनर लेवल पे, और जो आपने देखा अपनी पूर्ण आत्मा के रूप में सीता माता को देखा, और तो आप सीता माता हो, तो वो अग्नि भी आप ही में से निकल रही है। मणिपुरा चक्र का आज प्रोसेस कुदरती थ्रोट चक्र से मणिपुरा चक्र तक हुआ। तो ये मणिपुरा में जो हीट होती है, इट शोड यू आउट इन वन फॉर्म, एंड अगर आप उसको भस्म करना चाहते हो, कर सकते हो, तो वो थर्ड आई चक्र पर चला जाता है कुदरती, कि आपके कर्म आप खुद भस्म कर सकते हो। अभी आप फायर एलिमेंट पे थे तभी। अच्छा, तो कैसे कर सकती थी वो? मुझे क्या करना था उसको? वो बस धीरे धीरे जैसे ध्यान बढ़ाओगे तो ऊपर के लेवल तक जब आ जाओगे, खुद पे खुद यहाँ आपको समझ में आने लगा कि आपके कर्म खुद बर्न हो रहे हैं।
खुद बर्न होते हैं, बट सबका अलग तरीका होता है दिखाने का। मास्टर्स को किसी को कैसे दिखाते हैं, किसी को कैसे दिखाते हैं, खुद बर्न होते हैं। यहाँ पर जो इमोशंस या कुछ भी थे वो बर्न हो रहे थे उस जगह पर। मणिपुरा चक्र का ही प्रोसेस किया, जो कनेक्टेड किडनीज एंड लीवर एंड स्टमक कनेक्शन होती है, थ्रोट से किडनी तक था। और ये भी एक झलक ही थी, अंदर डीपर लेवल पे और इमोशंस भरे पड़े हैं जो 7 बॉडीज के होते हैं। एक ही बॉडी के हल्के से खुले पर्दे, हल्के हल्के पर्दे खुले हैं। तो जैसे जैसे ध्यान करते जाएंगे, खुलेंगे, हाँ रेगुलर करते जाएंगे तो खुलते जाएंगे ना। खुद पे खुद खुलेंगे। खाली क्या बोलते हैं, एक ताला खोलो तो बाकी दरवाजे खुद पे खुद खुलते जाते हैं। दरवाजे ताले खुद खुलने की माना समझ आ जाती है। वैसे जैसे ये खाली स्टार्टर था, खोल दिया मैंने आपको गाइडेंस देके, बाकी आपके ताले आप अपनी ही ऊर्जा से खुलते जाएंगे। ध्यान करते करते अपनी ही ऊर्जा से आपके खुलते जाएंगे। क्लियर है प्रिया, प्रज्ञा जी? ध्यान की ध्यान ही करना है मुझे। हाँ, ध्यान की ऊर्जा बढ़ाती जाए तो आपके पर्दे आप खुद खोलोगे, आपके लॉक्स आप खुद खोलोगे। तभी जो उसके रिलेटेड कार्मिक अकाउंट्स खुद पे खुद भस्म करोगे। होते तो जा रहे हैं बट और ज्यादा करने हैं, क्योंकि संचित कर्मा तो बहुत होते हैं। एवरीथिंग इज टू कर्मास। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, और कुछ? प्रज्ञा जी म्यूट है आपका। यस फ्रेंड्स, अभी आप लोग कुछ फ्रेंड्स पूछना चाहते हैं तो हम एक दो हैंड और ले सकते हैं, क्योंकि अभी समय भी है। कोई भी क्वेश्चन मन में है तो जरूर पूछे प्लीज। आप मन में कोई डाउट है कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी से रिलेटेड नहीं है ध्यान से तो भी पूछ सकते हैं, बट वो ध्यान के रिगार्डिंग है। आई थिंक किसी के मन में नहीं है कोई प्रश्न, मुझे लगता है, या है तो झिझक से नहीं पूछ रहे हैं। जब समय आएगा तो जरूर पूछेंगे। नहीं नहीं, आपके आत्म जागृति ग्रुप के सब पके हुए फल है और कुछ नहीं है, पर निकलना नहीं चाहते, पके हुए ही बैठा रहना चाहते हैं। तो इनको बोल के और आगे भी जाना है ना, इनको लेके जाना है सबको। they have to grow themselves। हाँ, किसी को गाइडेंस रास्ता समझाना पड़ता है, कोई खुद समझ जाता है बस। जी जी, सब पके मुझे लग रहा है मिस्टर डीपी सिंह आप कुछ पूछना चाहते हैं शायद। आई थिंक आपके एक मिनट, यस कुछ क्वेश्चन है आपके मन में? हाँ जी मैम, मैं पूछना चाह रहा था। हाँ, मेरे को लग रहा था आपके अंदर कोई क्वेश्चन चल रहा है। यस पूछिए। नहीं, मेरे मन में काफी दिनों से ये क्वेश्चन चल रहा है कि मैं ये जानना चाह रहा था अपने बारे में कि मेरी मतलब सोल की प्रेजेंट स्टेट क्या है। मतलब ध्यान तो मैं 10 साल से कर रहा हूँ, तो मेहनत भी कर रहा हूँ, पर मेरे कुछ एक घर की प्रॉब्लम्स भी हैं। पर घर की प्रॉब्लम्स के साथ रहते रहते पर मैं कोशिश भी कर रहा हूँ अपनी तरफ से। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाह रहा था कि मेरी प्रेजेंट स्टेट क्या है। मेरा क्वेश्चन समझ गए होंगे मैं तो शायद। समझ गई, बट जी एक बात बता दूं, पर्सनल तो पूछो मत, किसी से भी मत पूछो। जी तो पीछे कारण होता है, इसीलिए मैं मना करें, क्योंकि कार्मिक अकाउंट में बनते जाते, जितना हो सके ना पूछो। और अच्छा, तो प्रॉब्लम्स नहीं है, मैं पूछती हूँ तो उसको प्रॉब्लम्स को नेवर से दैट देयर आर प्रॉब्लम्स, से देम एज दैट यू हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम दैट। हाँ, ओके ओके ओके। कुछ सीख होगी जो आपको सीखनी है और आप सीख नहीं पाए उस टाइम पे या जब भी, और ध्यान की ऊर्जा बढ़ाओ। और ये दिमाग में मत रखो कि
मेरी स्थिति क्या है, ये जो आपने मुझसे पूछा, नो प्रॉब्लम, बट जब आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होके ध्यान करते समय पूछोगे, आपको अच्छी तरह से आपकी स्थिति समझा देगी। पर एक दिन नहीं पूछना है, रोज पूछना है, क्योंकि एक दिन में आंसर नहीं आता। लोग क्या करते, उस दिन मैंने पूछा ना, बस हो गया। जैसे अपने ठीक, 3 बार ओके, ध्यान करते हैं तो 3 बार खाते हैं या जो भी करते हैं, बार बार पूछो। कब मास्टर्स को आपको समझाना होगा वो समझा देंगे, तो वो प्रॉब्लम्स भी क्लियर होते जाएंगे। ध्यान तो करते हो, आपने बोला, अच्छी बात है, तो प्रॉब्लम्स को कैसे डिलीट होते जाएंगे आपको खुद पे खुद समझ में आने लगेगा। ठीक, ओके, ओके, थैंक यू मैडम, थैंक थैंक यू, थैंक यू। कोई भी यस लीना जी, हाँ लीना जी, ये है जी, अनीता श्रीवास्तव जी है यूट्यूब पर। वो कह रही यस मैंने भी पूछा था बट कोई जवाब नहीं आया। एक दिन में थोड़ी ना आता है, टाइम लगता है, टाइम लगता है, इसीलिए वो कह रहे हैं हाँ। ऊर्जा बढ़ानी चाहिए, रोज ज्यादा ध्यान करना चाहिए, तभी ही जाके आज पूछोगे तो अगर आपका नसीब ऊर्जा के साथ कनेक्टेड आत्मा के साथ है, इस जन्म में भी मिल सकता है, वरना अगले जन्म में भी मिल सकता है। इतना इतना पेशेंस रखना होगा, हाँ, धैर्य। करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने, धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। ऐसे मेरे भी क्वेश्चंस का आंसर एक बार तो तुरंत मिल गया था, 2 बार ऐसा हुआ तुरंत मिला, और बाकी तो 1 साल के बाद एक आंसर आया। टाइम कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं। टाइम लगता है, सर, इतना इजी नहीं है जितना अपने समझते हैं, इजी नहीं है। ये भी क्यों समझाना पड़ता है, क्योंकि कुछ कुछ खास करके पर्सनल क्वेश्चंस तो कभी मत पूछो। हाँ, जो न्यू है, जिसको समझ नहीं, उनको थोड़ा गाइडेंस देना जरूरी है, बाकी बाद में वो खुद पूछेंगे, उनकी आत्मा उनको अच्छी तरह समझाएगी और एनर्जी रेस करते जाएंगे, तभी ही आंसर मिलेगा। एनर्जी रेस नहीं करेंगे, आंसर भी नहीं मिलेगा, समझ भी नहीं पाएंगे। थैंक यू डीपीसी जी। यस अविमला जी, आपका भी कोई क्वेश्चन है तो शॉर्ट में पूछिए प्लीज। यस विमला जी। आत्मवंदन सभी को। मेरा तो एक ही क्वेश्चन है कि मैडम अपने आप को कैसे ऊपर उठाएं, बहुत साधना करते हैं लेकिन अभी ऐसे लगता ही नहीं। जैसे आप लोग बातें करते हैं, जो भी मास्टर्स आता है, हम देखते हैं आप बहुत ऊंचे उठे हुए हैं, तो प्लीज कोई कौन सा रहस्य ऐसा है जो कि हम अपने आप को, क्योंकि घर गृहस्थी में रहते हुए कहीं ना कहीं फिर बैक मार जाते हैं, थोड़ा उठते हैं फिर बैक मार जाते हैं, तो प्लीज कोई ऐसा सूत्र हमें भी बता दीजिए जो हम भी आप लोगों की तरह से ऊपर उठ पाए। नहीं, खाली और से बोलते हैं, बोलते कि श्वास में से 10 श्वासों के ऊपर ध्यान दो और ऊर्जा को बढ़ाओ। जब भी ऊर्जा बढ़ेगी तभी ही आपका कॉन्शियसनेस, चेतना बढ़ेगा, और जब भी चेतना बढ़ेगा तो खुद पे खुद आपको विजडम मिलेगा। ECW, एनर्जी, कॉन्शियस एंड विजडम, तीनों एक साथ कनेक्टेड है, इसीलिए ये अत्री सर ने इसका कॉन्सेप्ट का नाम ही ECW है। अगर आप, एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज आप 55 के हो, 55 मिनट ध्यान करते हो, वो एक सेशन 55 इसके लिए बस नहीं है। उस दिन जैसे मैंने बोला, पहले अपने आप को हील करना है, उसके बाद उसको स्टोर करना है, सेव करना है, उसके बाद ही शेयरिंग आती है, कॉन्शियसनेस बढ़ता है, विजडम बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है। जैसे ही एनर्जी, कॉन्शियस और विजडम मिला, खुद पे खुद आपको अपना आंसर खुद पे खुद विजडम के साथ अपनी आत्मा गाइड करेगी, देती जाएगी। और अगर ये देना है तो शेयरिंग करना जरूरी है। कुछ लोग, इसीलिए मैंने बोला, आपके प्रज्ञा जी को बोला कि इस ग्रुप के जो लोग हैं सब पके हुए फल है, दे हैव टू वर्क नाउ फॉर देमसेल्व्स टू ग्रो। अभी उनको कैसे, किसी को साइलेंस में रह के ग्रो होना है, किसी को क्लासेस लेते हुए,
किसी को किसी रूप में सेवा करते थे। तो जैसे जैसे आप वो काम भी करोगे ना, उसमें भी आपको एक्सपीरियंसेस होंगे और आपकी चेतना खुद पे खुद, एनर्जी खुद पे खुद बढ़ेगी, कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, खुद पे खुद विजडम मिलेगा। तो ये ऑटोमेटिक इनपुट आउटपुट होता है। मास्टर्स इनपुट करते हैं नॉलेज, अपने फिजिकल बॉडी में रहते हुए आउटपुट भी करना पड़ता है। तो एनर्जी बढ़ाओ, सब पक्के हुए हो। किसी को भी, जितना मेरे को मालूम है, जब मैं पहले इस ग्रुप से जुड़ी थी तब में और आज में परिवर्तन टचवुड बहुत ही अच्छा है। तो जब तक आप अपने लिए प्रयास नहीं करोगे तो आप बढ़ नहीं पाओगे। उसमें जब करोगे आपको अंदर से ही आत्मा आपकी कनेक्टिविटी में इजी आ जाएगी, ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो ज्ञान चाहिए तो कुछ तो परिवर्तन अपने ऊपर वर्कआउट करना है। कुछ नहीं मिले, जो 40 मिनट का जूम मिलता है उसमें ध्यान कराओ लोगों को। डोंट वेट कि 10 लोग हो, 50 लोग हो, भले 4 लोग हो, 40 मिनट के लिए ध्यान कराओ, उसमें भी आपको ग्रोथ बढ़ती जाएगी। मैंने ऐसे ही किया था, 2 महीने मैंने ऐसे ही चलाया था। उसके बाद इन्होंने देखा कि ये तो ठस न मस हो रही है, अभी इसको लेके दो, अभी ही उन्होंने लेके दिया। वैसे मैंने वैसे ही 40 मिनट का, और जब मैंने चालू किया था, मोबाइल में चालू किया था और कुछ इनको बोला भी नहीं। 2 दिन के बाद इनको मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मैंने किया। धीरे धीरे वो खुद पे खुद देखने लगे कि ये एक दिन भी बच्चों को जैसे छुट्टी नहीं देती, ये भी छुट्टी नहीं देती, बट इसको कैसे संभाले। मैंने इनका ध्यान नहीं दिया। करते जाओ, मेरे को ग्रो होना है तो आई हैव टू वर्क। जब वर्क करना है तो अपनी आत्मा से जुड़ेंगे, अपने आंसर्स खुद पे खुद अपने कॉन्शियसनेस के साथ अपने को मिलते जाएंगे। और जब आप आउटपुट करोगे तो दूसरा इनपुट होगा, फिर उसको आउटपुट करो। जैसे इट विल बिकम अ सर्कल, वननेस का सर्कल। तो क्लेंस कैसे होगा, हीलिंग कैसे होगा, कार्मिक इसमें भी क्लेंस होता है, तभी ही अपनी उन्नति होती है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। फटाफट करो, डोंट वेट कोई आए कोई ना आए, या कोई ऐसा बोलेगा। तो जो बोलना है बोलने दो। आप अपने आप के लिए जागोगे तभी ही आगे बढ़ पाओगे। मेरे ऊपर तो बाउंडेशन बहुत ज्यादा है, घर से नहीं निकल सकते कहीं पे भी। क्या फिर दिक्कत? कलेश होता है बहुत ज्यादा मैडम, घर में बहुत कलेश होता है। फिर हस्बैंड किडनी के और हार्ट के पेशेंट है, शुगर पेशेंट भी है, हाइपरटेंशन है, तो उनको कुछ कलेश टेंशन देना भी नहीं चाहती मैं। वो सही बात है, बट खुली बात बताओ, कर्मा किसके हैं? मेरे ही है। पति किसका है? मेरा ही है। कर्मा पति के साथ जुड़े हुए हैं ना। हाँ जी। मैं मानती हूँ फिजिकली वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो और प्रॉब्लम्स भी है, बट उसी इमोशंस के साथ रहेंगे ना तो फिर वही प्रॉब्लम्स आएंगे। आपको उन्नति चाहिए तो डिटैचमेंट थोड़ा होना जरूरी है। अभी ध्यान अभी एक दिन कीर्तन में लेके गए थे मुझे, कीर्तन में लेके गए थे, माँ का कीर्तन था, तो मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। कम से कम वहां थे 150-200 आदमी थे, तो मैंने उनको, जो संगीतकार थे, मैंने उनको 2 मिनट के लिए रोका। मैंने कहा प्लीज मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो हस्बैंड ने कहा बैठो बैठो, क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो। मैंने कहा नहीं राजीव, मेरे को 2 मिनट बोलने दो। मैंने कहा प्लीज मुझे आपसे 2 बातें कहनी है, सिर्फ 2 बात कहूंगी और आधा घंटे का समय लूंगी मैं आपका। कहने लगे बोलो। मैंने कहा आप भजन गाते हैं, माँ का गान करते हैं, दिल से याद करते हैं, पर मेरा एक आपसे हम्बल निवेदन ये है कि आप 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए थोड़ी देर रोक के, अभी आप बहुत उसमें हैं, आवेश में हैं सब लोग, आप अपनी सांसों पे ध्यान दो। कह रहे मैडम सांसों पे कैसे ध्यान देंगे। मैंने कहा अभी बहुत तेज, क्योंकि तालियां सब बजा रहे थे और गा भी रहे थे सब लोग, कोई डांस कर रहा था। मैंने कहा थोड़ी शांति से बैठ के अपनी सांस का आना और सांस का जाना ही देखिए। हाँ, तो लोग देखना नहीं चाहते क्योंकि इसमें
एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यूनिवर्स क्या करता है, जो अच्छी तरह ग्रोथ करना चाहते हैं उसको एकदम लिफ्ट करा देता है, पर बैलेंस भी करवाता है, क्योंकि तू फिजिकल बॉडी लेके गई है तो उसकी लेवल भी देता है और उसकी रजामंदी के साथ ही करवाता है। ऐसे नहीं कि वो फोर्सफुली, पहले कॉन्वर्जेशन उनमें होती है कि आई एम रेडी टू डू, मतलब पहले मतलब बिफोर द बर्थ। तो स्थिति ऐसी आती है जब अपने मनुष्य रूप लेके आते हैं तो प्लस माइनस अपने मटेरियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो अपने डर जाते हैं कि मेरे घर के बंदे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट थोड़ा अपने को अपने लिए वर्क करना है, उन्नति चाहिए तो करना ही है, उन्नति करना है। और जो आपने उनको समझाया कि भजन कीर्तन कर रहे हो, 2 मिनट श्वासों पे ध्यान दो, बहुत लोगों को श्वासों पे ध्यान देना नहीं आता। फिर मैंने मैडम कितना मैंने उनको बताया कि सुनिए ना, नहीं होता, कितना भी सिमरन में वो पड़े हो, लोअर स्टेज, ये एक सेठ का नॉलेज है। आइडल वर्शिप इज नॉट टू बी डन। पीएसएसएन के 18 सूत्रों में भी है, बट उसमें हल्का समझाया है, सेठ में से डीपर लेवल पे समझाया है। तो जब निचली स्थिति होती है आइडल वर्शिप, उसी में आप पड़े रहोगे, क्योंकि अपने जो बड़े थे, अपने बड़े कौन थे, हम खुद ही एंसेस्टर्स के रूप में कभी ना कभी थे, मे बी नानी, दादी, बुआ या जो भी हो, XYZ। अभी अपडेटेड वर्जन अपने धरती पे आए हैं, तभी हमको भी नहीं पता था, अभी समझ गए हैं, तो अपने आप को खुद क्लियर कर रहे हैं ना। तो जब खुद कर रहे हैं तो खुद वर्कआउट करना है। और जो आइडल वर्शिप में ही रहोगे, जो भी XY बंदा, तो वो आगे उठना ही नहीं चाहेगा। तो आपको पूरी मंडली में जब समझाओगे ना, इट इज नॉट दैट इजी। एक एक करके पकड़ो, एक एक करके पकड़ते पकड़ते उनको थोड़ा थोड़ा बिठाते, ध्यान कराते, उनमें परिवर्तन जब वो करेंगे, समझेंगे, तभी ही आपको मानेंगे। झुंड में बोलोगे ना एक साथ, कोई नहीं मानेगा। वहां यूनिटी है, 100-200 लोग, आप अकेले हो। आप में क्या इतनी लेवल है कि आप उनको वो एनर्जी पास ऑन करके उनको चेंज कर सकते हो। तो पहले आपको अपनी एनर्जी बढ़ानी है, तभी ही आपके एनर्जी में वैल्यू होगा और दूसरों को आप अपने वर्ड्स के द्वारा उनको कन्वर्ट कर सकते हो। इतना इजी नहीं है। हाँ, बाकी जो हस्बैंड की बात बोली, हर घर में ये प्रॉब्लम है, कभी किसी के हस्बैंड का है, कभी सास का है, कभी बेटे का, किसी का। बट आपको उन्नति करनी है। आपको खुद जब तक वर्कआउट नहीं करोगे, वो भूख नहीं रखोगे, आत्मा से कनेक्ट करो, पूछो मैं कैसे करूं, मेरे को ये दिक्कतें हैं, मैं अभी, मेरे को आप गाइड करो कि इसका निवारण समझाओ, तो आपको रास्ता दिखाएंगे। अगर ऐसे नहीं कर पाते हो, पैम्पलेट्स बांटो या पिरामिड लेके बांटो या ध्यान इंडिविजुअली सिखाओ, तो तरीका आपके लिए यूनिवर्स ने बनाया होगा, आपको हेल्प करेगा। बट आप अपनी आत्मा से जब कनेक्ट करके पूछोगे, आपको अंदर से आंसर आएगा, और वो प्रोसेस, वो तरीका करते जाओ, या चुपचाप साइलेंस में बैठ के पहले अपनी ऊर्जा बढ़ाओ। ऊर्जा बढ़ानी बहुत जरूरी है। अभी तो मैं यही करती हूँ। अभी मैं पेशेंट करती थी, वो भी मैंने छोड़ दिया, अब नहीं करती। मैं नेचुरोपैथिक से हूँ, मैंने पेशेंट छोड़ दिया, बस अपनी ऊर्जा को ही गेन कर रही हूँ कि मेरी ऊर्जा बढ़े। और मेरा यही क्वेश्चन रहता है कि मैं किस तरह से अपने आप को और ग्रो करूँ। बहुत अच्छी बात है विमला। साथ लेती सॉरी हूँ। मैं बोल रही हूँ, क्योंकि पहले भी आप कई बार ये बात बता चुके हैं। हाँ तो जी, बेटर होगा कि आप जैसे पार्क में अपने घर, वहां पे सोसाइटी में जाते हैं, वहां एक दो लोग मिलते हैं, उनको लेके बैठ के आराम से सिखाएं ना। 1-to-1 सिखाएंगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। एक दो सिखाओ, नॉट नेसेसरी ग्रुप ऑफ पीपल। नहीं मैडम, नहीं समझते, ऐसे नहीं समझते। कह रहे उससे क्या होता है, ये तुम्हारी समझ है ना, सांसों हाँ, से तो क्या फिर होता है। तो सुनिए, अभी इसका मतलब आपकी बॉडी की ऊर्जा बहुत कम है, लोग नहीं सुन रहे। इसलिए मैंने यही सोचा है कि पहले अपने आप को, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया है मैडम से, हम अपने आप को कैसे प्रोग्रेस करें, कैसे ऊपर ऊर्जा उठाएं। बढ़ाओ, एनर्जी ध्यान करो, बस सिंपल ध्यान यही करो मैंने बस। पूछा है, मेरा क्वेश्चन यही था जी जी। कि कैसे अपने आप ये को बहुत ऊपर अच्छा, उठाएं। लेकिन आपकी चाह ये है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया आपका,
अच्छा ये बात जाग रही है आपके अंदर कि मुझे कैसे अप होना जी है ना। तो बस अपना ध्यान करें जुड़ करके, और जो भी है आपकी सिचुएशन आपके घर में उसको एक्सेप्ट करना है सबसे पहले तो। अभी मैं सबको सूरत की फॉरगिव बात कर रही हूँ तो मना कर रहे हैं सारे बच्चे भी नहीं जाना सूरत। मैंने कहा मेरे को अपने आप को लाइटमेंट करना है ना, मुझे अपने आप को जगाना है। तुम्हारे साथ मेरा कब तक का साथ है और कब तक पीछे तो मैं मास्टर क्या को हूँ एक क्या नहीं। रिक्वेस्ट बोलो, हाँ मास्टर जी को एक जैसे अंतरात्मा से कनेक्ट करके बोलो मेरे को उन्नति चाहिए, ये घर में दिक्कतें हो रही है, मेरे को क्लास जाना है, आप गाइड करो और घर की स्थिति भी बनाए रखो। मेरे ठीक है रास्ते मैम। खुद पे खुद खुलने चाहिए, कोई मेरे को रुकावट नहीं होनी चाहिए और मेरी आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए, घर में भी बैलेंस होना चाहिए। ठीक है मैडम, ये थैंक यू। वर्ड्स बोल के आप ध्यान में बैठ जाओ। ठीक है मैडम। मैं 3 बजे उठ जाती हूँ मैडम, 2:30-3 बजे नहा धो के मैं बैठ जाती हूँ। और दिन में भी मैं हस्बैंड 12 साढ़े 11 बजे निकल जाते हैं तो मैं ध्यान में ही बैठी होती हूँ। जब थोड़ा सा मैं थक जाती हूँ तो फिर मैं उठ के अपने कपड़े अपने जो समेटना होता है वो समेटती हूँ। फिर थोड़ा सा मेरा शरीर बैलेंस बनता है, मैं फिर ध्यान में बैठ जाती हूँ। तो करो, करते जाओ। उन्नति करनी है तो कुछ तो रास्ता निकलना है। मास्टर्स का आज्ञा से कनेक्ट होके, अपनी आत्मा से कनेक्ट होके मुझे जाना है इस आध्यात्मिक उन्नति अपनी करने के लिए, मुझे रास्ते साफ करने की अनुमति दे, गाइडेंस दे। ठीक है, थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू लीना जी, बहुत अच्छे से आपने दिए आंसर्स। फ्रेंड्स अब मैं परसों के लिए मंडे को बता दूं, मंडे को परिणीता मैम आ रही हैं, तो आप लोगों के साथ हम फिर ध्यान करेंगे, मैम के साथ मिलकर ध्यान भी होगा और ज्ञान भी लेंगे। तो आप सब लोग जुड़े ठीक टाइम पर और औरों को भी बताएं प्लीज इसके बारे में, कि 4 बजे से औरों को भी लेकर आना है अपने ध्यान में। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हम सेशन एंड करेंगे। हाँ, और गीता जी का भी बता दें कि वो ट्यूसडे को होगा। यस, अब वो मंडे की जगह हम ट्यूसडे को करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार मैं सबका फिर से हृदय से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लीना जी, थैंक यू इंद्र जी, थैंक यू पूरी टीम को, रेखा जी, सम्या जी और सब जितने लोग हमारे साथ प्यार से धैर्य पूर्वक बने हुए हैं, उन सबका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और जो अभी तक YouTube पर भी हमारे को सुन रहे हैं, उन सबका भी बहुत शुक्रिया। हम संडे है, कल को क्लास नहीं होती, मंडे को मिलेंगे ठीक 4 बजे। आप सब मिले, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल। थैंक यू लीना जी और थैंक यू प्रज्ञा जी, आपका बहुत बहुत हृदय से आभार हम सभी को जोड़ने के लिए।